सब लोग गए थे, जो गए थे सबको धमकियाँ दे रही थी। धमकियाँ दी। इसलिए आज की डेट में कोई बयान नहीं देना चाहता और कोई आपके सामने बोलना नहीं चाहता। उनके नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि हम दिल्ली की जो इंद्रलोक की झुग्गी बस्ती है, क्या नाम है, अमर पार्क की झुग्गियाँ है, वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पीछे थोड़ी दूरी पे हल्का सा चल के ट्रेन की पटरी है और मैं झुग्गियों के बीच में अभी मौजूद हूँ। यहाँ पे एक घटना घटी थी लगभग 8-7 महीने पहले, जहाँ पे 7 महीने पहले जहाँ पे सचिन नाम के लड़के को चाकू घोंपकर साहिल नाम के लड़के ने मार दिया था। मारने की जो जिसने मारा था उसकी एज लगभग 17-18 बताई जा रही है फिलहाल, और जिसको मारा था वो लगभग 32 साल के थे। वो युवक 32 साल के थे और उनकी बीवी और बच्चे भी हैं। बाकायदा आज वो कैसे रह रहे हैं, वो हालत को उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और शासन प्रशासन ने आज तक की इनके लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपराधी यूं ही खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। मैं भी बात कर रही हूँ, मुझे भी खतरा हो सकता है, और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं और इनको बोलते हुए अगर उन लोगों ने सुन लिया तो इनके लिए भी खतरा हो सकता है। तो भैया एक बात बताइए, शासन प्रशासन को काम करना चाहिए अपना सही से कि यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर युवक, जो कहा जाता है कि सबके अपने मौलिक अधिकार हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, अगर उसी को दबा दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अब यहाँ के लोग अगर अपनी बात रखेंगे, कल को इनके ऊपर ही अटैक कर दिया जाए तो क्या होगा। अब कहते हैं कि माइनॉरिटी है वो भारत में खतरे में है, मुस्लिम समाज के लोग खतरे में हैं, लेकिन अपराध करने से नहीं चूकते हैं। सवाल ये भी उठता है, अपराध कर सकते हैं लेकिन खतरे में है, खुलेआम घूम सकते हैं लेकिन खतरे में है, किसी को भी चाकू घोंप सकते हैं लेकिन खतरे में है। ये कहाँ का शासन प्रशासन, क्या मौलिक अधिकार, क्या संविधान एक ही धर्म के लिए बना है, क्या सिर्फ जो खतरे में है उन्हीं के लिए बना है। सवाल ये भी उठता है। फिलहाल मैं यहाँ के लोगों से बात करती हूँ। इससे पहले मैं दया बस्ती और तमाम जो मुस्लिम बस्ती हैं, मुस्लिम झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे बात करने गई थी, तो मेरे साथ में बदसलूकी हुई है। अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, ज़्यादातर हिंदू ही लोग हैं, आगे चल के और भी मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं खड़ी हुई, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। बात भी इसलिए कर रही हूँ कि जब भी हम ऐसे एरिया में जाते हैं तो हमारे कभी बाल खींचे जाते हैं, कभी हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मैंने इससे पहले भी बात रखी, तो मेरे साथ में बच्चे हैं आसपास खड़े हुए, आराम से सुन रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि आए तार खींचे बाल पकड़े, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो चीज़ सच है वो मैं बताऊँगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊँगी, मैं वही बता रही हूँ कि जब भी ऐसी जगह जाओ तो ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चों को गलत संस्कार दिए जाते हैं। इससे मैम से पहले भी बात की तो इन्होंने बताया कि जिसने हत्या की थी उसकी माँ और बहन ने भी उसका साथ दिया था, कहा था कि अच्छा हुआ मार दिया, हम होते हम ज़्यादा अच्छे से चाकू मारते। यही सब बोल रहे थे कि मैं होती तो और घुसेड़ देती चाकू। उसकी बहन थी। अभी मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ, यहाँ के बच्चे एकदम बढ़िया से बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और है कि मैं खुलाआम बयान दे रही हूँ उनके खिलाफ, और आगे अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदार हम उनको ही मानेंगे भाई, जिसने हमारे साथ ऐसा किया था। ये भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके बारे में खुलेआम बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर लीक करने वाले लोग बहुत हैं, उनके पक्ष के लोग, तो हो सकता है कोई लीक भी करे कि तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी वो, तो लीक भी करें तो कुछ भी कर सकते हैं वो हमारे साथ। तो अगर कुछ भी होता है हमारे साथ तो जिम्मेदार हम उनको ही मानेंगे। हाँ, देखिए, जिम्मेदार उनको कह रही है मानेंगे जो यहाँ की बात लिख कर देंगे, क्योंकि कई लोग अपराधियों का साथ दे रहे हैं, धमकी भी यहाँ पे देते रहते हैं, खुलेआम धमकी दे के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ के लोगों को खतरा तो रहेगा ही, डर तो रहेगा ही। हमको वैसे भी कुछ लोग हैं जो उलझ जाते हैं बेफालतू में और धमकी ऐसे दे देते हैं कि हम तुमको ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो हमको ये लगता है कि ये लोग भाई डरते उड़ते नहीं है और ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी हाँ, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब लोगों को डर से भी, मतलब बोलने से भी डर लगता है। बोलने से डर लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग खुलेआम धमकी देके चले जाते हैं। जैसे अभी बोल रही थी कैमरे के पीछे, तो एक बोल रही थी, एक है युवकी हैं, वो बोल रही थी, अब उनको डर लग रहा है बोलने से। मैं इस डर का कारण मान सकती हूँ, बिल्कुल मान सकती हूँ, क्योंकि डर लगना भी लाजमी बनता है कि अभी जाए कोई इन्हीं में से उनको जाके बता दे कि इस तरीके से बोली थी, कल को इनके ऊपर हमला हो तो इनके लिए खतरा हो सकता है। ये अपनी मर्जी है बोलना ना बोलना, लेकिन ये दिल्ली की राजधानी में इस तरीके के अपराधी पल रहे हैं। 17-17 साल के अपराधी पल रहे हैं, 16-16 साल के अपराधी पल रहे हैं, जो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इससे पहले मैंने बहुत बात की और मुझे बहुत सारे खुलासे देखने को मिले, बहुत सारे राज देखने को मिले। एक बात बताइए मैम, एक बात है जो थोड़ी अलग करना चाहूँगी। यहाँ पे आप लोग अपने त्यौहार आराम से मना पाते हैं, नहीं मना पाते? होली, दिवाली या कोई भी त्यौहार हो बढ़िया से नहीं, मनाने वाले मनाते हैं, जिसको मनाना रहता है। हाँ,
त्योहार वार पे तो कोई ये नहीं कि लफंडरेगिरी कोई आए दारू वारू पी के ऐसे इस तरह। हमारे तो बच्चे ऐसे हैं ही नहीं। नहीं त्योहार वार सही से मना लेते हैं आप? मनाते हैं, जिसको मनाना रहता है वो अपना मनाता है। हमें तो टाइम नहीं रहती ना, हमारे बच्चों को टाइम रहती है अपने घर में। आपकी इतनी एज हो गई, आपके बच्चे भी बड़े हो गए, परवरिश। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब बच्चे अपराधी बनते हैं, किसी को मारते हैं, तो परवरिश सबसे ज़्यादा मैटर करती है, परवरिश सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है कि हाँ? परवरिश, क्योंकि हमारे घर के जो मतलब इनके जो मतलब हमारे तीनों भाई थे, इनके पापा वगैरह, वो 3 भाई हैं और एक ये बहन है। ये भी हमारे घर के लोग ना किसी से उलझते हैं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं और न किसी से फालतू मतलब रखते हैं। तो परवरिश बिल्कुल मायने रखती है माता पिता की। तो ऐसी परवरिश इन्होंने दी है कि ये लोग फालतू किसी से मतलब नहीं रखते हैं और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा उलझना और ना ही किसी से कुछ मतलब रखते हैं। अपने काम से काम मतलब रखते हैं। तो जो अच्छे होते हैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं और अच्छा संस्कार देते हैं, वो लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते। ऐसे लोगों को परवरिश अच्छी। हाँ, परवरिश के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। माता पिता ही जो होते हैं जो बच्चों को अच्छा गंदा और अच्छा संस्कार दिला। चाहे तो डॉक्टर इंजीनियर भी बना देते हैं, वही चाहे तो अपराधी बना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, परवरिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये झुग्गी बस्तियों की हालत है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ, इनसे ही बात करती हूँ। क्या नाम हो मैम आपका? बात नहीं करेंगी? साहिल के बारे में जानती है मैम? हैं, बात करेंगी मैम? काहे नहीं बोल रही है मैम? सबको पता है, वो तो सबको पता है। ये हमारे सामने सब कुछ हुआ है। मीडिया में चली जाएगी बहन, मेरा तो मीडिया में चली जाएगी और लड़ने के लिए आएगा तो कोई समाज थोड़ी देखने के लिए आएगा। नहीं, कोई लड़ने के लिए कैसे आ जाएगा? अब आप अपनी आप बात नहीं बताएंगे? बेटा गया है, आपका गया है, कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, आप लड़ रही हैं, बताएंगे? लोग गए थे, सब लोग गए थे, जो गए थे सबको धमकियाँ दे रही थी। धमकियाँ दी? हाँ, इसने की? डरने से डरते हैं। सब लोग गए थे रैली में, सब लोग समाज में बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, साहिल को सजा चाहिए, सब लोग बोले, सबको धमकियाँ मिली थी। जब फर्स्ट बार उनको चाकू लगा था तो कुछ लोग, मैंने बोला ना कि कुछ लोग उनके तरफ से भी थे, कुछ लोग हमारे तरफ से भी थे। तो कुछ लोग, जो लोग हमारे तरफ से उनको धमकी वो लोग दे रहे थे कि वो उनके तरफ से थी, वो ऐसे बोल रही थी, उनको हम बताएंगे, वो भी कोर्ट में जाएगी बयान देगी तो उसको भी हम बताएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो लोग सबको धमका रहे थे। इसलिए आज की डेट में कोई बयान नहीं देना चाहता और कोई आपके सामने बोलना नहीं चाहता, उनके जाति के पक्ष के लोग, इसलिए लोग बयान नहीं दे रहे हैं। ये लोग भी उधर ही रहते हैं। देखिए, ये लोग उधर रहते हैं इसलिए कि लोग कहीं बाद में अटैक मेरे ऊपर ना कर दें, इसीलिए करते टाइम ये भी नहीं देखेंगे कि मुस्लिम है, हिंदू है, वो भी नहीं देखेंगे। वो ये नहीं देख सकते। वो ये देख सकते हैं कि हमारे बारे में ये क्यों ऐसा बोले, इसलिए वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए वो लोग बयान नहीं दे सकते, नहीं दे रहे ये लोग, इसलिए बयान नहीं दे रहे। डर, लोगों में डर है। हाँ, डर है लोगों में। डर का माहौल है यहाँ पे। जिस तरीके से सचिन की हत्या कर दी गई थी, तो लोगों को डर है कि कल को उस टाइम तो सब खुले में बोले, और आप बोलने से डर है। आप डर रहे हैं, सब धमकियाँ दिए ना, 6-7 महीना हो गया ना, सभी डरेंगे। कहीं बाल बच्चों को, कल को हमारे बाल बच्चों को। सबको डर है। तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करते हैं लोग? अब घूमते फिरते रहते हैं, अब हम तो देखने नहीं जाते, हम तो देखते हैं उनको। लड़ाई तो ये छेड़छाड़ से स्टार्ट हुई थी आपकी लड़की के साथ? हाँ हाँ, हम लोग तो देखते हैं उनको कि उनके परिवार गंदे आ रहे हैं, तो हम लोग तो इधर मुँह कर लेते हैं, हम लोग देखते नहीं हैं। अपराधियों को देखोगी तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा। हमारे तो देखने में आँख से खून चूता है कि कैसे इनकी शक्ल देख के हम लोग रास्ता छोड़ दिए, आना छोड़ दिए रास्ता। कितने मुस्लिम खतरे में है इस देश में? अब वही करने वाले, उसी में सब लोग एक जैसे नहीं हैं। हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं थे जब से रह रहे हैं, लेकिन सब लोग बराबर नहीं हैं। इसी में कोई चोर है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कोई चाकू मार है, कोई कुछ भी है, कोई शरीफ है। मुझे एक बात बताइए, ये जो झुग्गियाँ हैं, इसमें अपराध अभी से बढ़ा या पहले से ही था? जब आप कह रही कि नहीं, हमारे बच्चे नहीं थे जब से हम यहाँ थे, कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार इस माहौल में हुआ था, पहली बार है? पहली बार हुआ था। पहले सब मिल बांट के ऐसे ही रहते थे। हाँ, कभी कुछ नहीं हुआ था। वो सब कभी काल के हो जाता था थोड़ा बहुत, तो मैंने, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसी से तो हमें धोखा हुआ कि कभी ऐसा नहीं हुआ, तो क्या होगा ऐसा। डर लोगों में बैठ गया है, डर बैठ गया। और भी देखिए यहाँ पे तमाम, यह झुग्गी बस्ती, यहीं पे वो घटना घटी थी जिसमें सचिन जो 32 साल के थे और साहिल जो 17-18 साल का था, उसने हत्या कर दी सचिन की। क्या नाम हो जनाब आपका? क्या नाम हो सर? मैं यहाँ का नहीं। यहाँ के नहीं है? क्या नाम हुआ? ये हमारा घर दूर है, तो यहाँ घूमने आए। साहिल वाहिल का तो केस सुना होगा, सचिन का? जानता है यार उसके बारे में, मैं था ही नहीं। जानते नहीं है, बोलना नहीं चाहते? नहीं, मेरा घर लग रहा है, मैं यूपी से आया हूँ। यहाँ मेरे ये भी आई हैं, रिश्तेदार लोग हैं। रिश्तेदार लोग हैं। अच्छा,
देखिए तमाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ी दूरी में ही घर है। मैं जा सकती हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, खतरा मेरे लिए भी हो सकता है, काफ़ी खतरा है। हो सकता है कि कल को बच्चे मेरे पीछा करें और वही मुझे भी वो कर दें।